ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत जरूर देखा होगा जो वीडियो में ये वीडियो का शख्स का जो चोटी काटा जा रहा है, ये एक कथावाचक है जो राम की कथा सुनाते हैं, भागवत का कथा सुनाते हैं। अब इस देश में कथा कौन सुना सकता है और कैसे सुनाएंगे, ये धरती पर हमारे इंसान तय करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के इटावा में दादरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये कथा कर रहे थे। इन सब व्यक्तियों को कथा करने के लिए बुलाया गया। एक दो दिन कथा भी हुआ, उसके बाद पता लगा कि ये कथावाचक जो है यादव है। यादव का नाम सुनते ही इस कथावाचक का जो साथ इनको बदतमीजी किया गया और इनको साथ जो मारपीट किया गया, वो आज पूरे देश में इनको लेकर एक बवाल मचा हुआ है। अब बताइए, कहाँ लिखा है कि एक ही जाति के लोग कथा कहेंगे, एक ही जाति के लोग रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, सब जाति के लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैंने बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे संत महात्मा से भी इस विषय पर मैंने बात किया था। कुछ लोगों का तर्क अलग अलग तर्क था। हमारे YouTube पर उनका वीडियो है, देखिएगा और सुनिएगा जाकर। अब इनके साथ क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो इन सब लोगों की चोटी काटा गया, फिर इनके साथ मारपीट भी किया गया। क्यों? कि सिर्फ यह एक जाति यादव था और उनका कहना था कि यादव कहीं कथा करता है तो भैया यादव अब कथा भी करता है, सब करता है। और तुम कौन हो तय करने वाले कि यादव कथा नहीं कहेंगे, दलित कथा नहीं कहेंगे, वो कथा नहीं कहेंगे? तुम कौन हो तय करने वाले? और कुछ ब्राह्मण लोग इनके साथ जो है बदतमीजी किया, मारा पीटा, बहुत सारे इनके साथ व्यवहार किया गया। अब इनके साथ मारा पीटा तो गया, ठीक था, इनकी सर छिला दिया गया, वो भी ठीक था। पर जो जजमान बनी थी, जो महिला आचार्य बनी थी, उस महिला की मूत्र से इनका शुद्धिकरण किया गया। तो अब बताइए कि ब्राह्मण के महिलाओं का मूत्र अब गंगा जल जैसे पवित्र है? उनकी मूत्र से इनको शुद्धिकरण किया गया और उनकी मूत्र का उस पर छिड़काव करके कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गया। इस तरह से बदतमीजी किया गया। आज पूरे देश में इस तरह के माहौल खराब हो चुके हैं। ये कौन तय कर सकता है? और कुछ ब्राह्मण लोग जो है अभी भी इस तरह से व्यवहार करके पूरे ब्राह्मण समाज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं कथा कहेंगे? जिसके पास जो ज्ञान है वो क्यों नहीं बांट सकते? जरूरी नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम ही कथा कहोगे, जरूरी नहीं है कि तुम वैश्य हो तो तुम ही धंधा करोगे, तुम ही बिजनेस करोगे। जो क्षत्रिय है वो जरूरी नहीं है कि तुम हमारा रक्षा तुम ही करोगे। हमारे ऊपर विपत्ति आएगा तो हम रक्षा अपने खुद करेंगे, तुम्हारी रक्षा की कोई ज़रूरत नहीं। और जो ब्राह्मण लोग इस तरह से व्यवहार किए हैं उनको फ़िलहाल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पर इस तरह से जो व्यवहार किया गया है, समझिए कितना घटिया काम किया गया है। और ये इनके साथ पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे कथावाचक जो दलित समाज में लोग कहते हैं उनके साथ इस तरह की घटना हुआ है और लोग करते भी हैं। वही कथावाचक मंच पर बैठकर कहता है भगवान भेदभाव नहीं करता है, भगवान तो भक्ति का भाव का भूखे होता है। तो फिर तुम कौन तय करने वाले हो कि भगवान की कथा सुनाने वाले के साथ उनकी ब्राह्मण की पत्नी से उनकी मूत्र से पवित्र करवाते हो? क्या उनका मूत्र अब गंगा जैसा पवित्र नहीं हो रह गया है क्या? और इस टाइप से अगर आप लोग काम करोगे तो फिर हिंदू लोग हिंदू धर्म छोड़ने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे, फिर वो अपना अलग धर्म अपनाएंगे। तो मंदिर में मैं कुछ लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगा
अगर आप लोग मंदिर में दान देना बंद कर दीजिएगा तो फिर इनका दुकान बंद हो जाएगा। मैं भगवान के विरोधी नहीं हूँ, धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मगर अगर आप इस तरह से बदसलूकी करोगे तो फिर लोग धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फिर लोग अपना अलग धर्म अपनाएंगे।